हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजिस्टर क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले ये जान ले सेल के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। ये 3 फीचर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हर सेल में अवेलेबल होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सेल मेम्ब्रेन को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ये रॉबर्ट हुक वही है जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। और हाँ, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का नाम सेल मेम्ब्रेन नहीं दिया था, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को बुलाया था सेल्यूला। तो आपका ये काम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेल मेम्ब्रेन को कॉइन हु टर्म द सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में अवेलेबल प्रेजेंट होता है। ओके, हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट्स वो प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर पे, जो है सेमी परमिएबिलिटी। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जानने से पहले मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट टर्म है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी जैसे आपने कभी देखा है क्या, पानी को डालते हैं हम लोग पौधे में या मिट्टी में डालते हैं तो पानी नीचे आ जाता है, लेकिन वही अगर आप रेनकोट पे पानी डालो तो क्या पानी नीचे आता है? नहीं आता है। इसी को हम कहते हैं परमिएबिलिटी। कुछ सब्सटेंसेस जो इजी इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ वाटर को, वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं, उसे हम कहते हैं परमिएबल। जो नहीं अलाउ करते दैट इज इम्परमिएबल। लेकिन कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसे होते हैं, कुछ फिल्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, एंट्री और एग्जिट होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती है। तो सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा चीज है जो कि सेमी परमिएबल होता है। एक्सचेंज जो वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है इनसाइड या आउटसाइड, या कुछ भी मटेरियल्स का जो इनसाइड आउटसाइड जो एक्सचेंज होता है वो होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ये हमारा क्या होता है? सेमी परमिएबल। मीन्स एनी टाइम एंट्री और एग्जिट मटेरियल्स का नहीं हो रहा है। तो एंट्री और एग्जिट मटेरियल्स का आखिर होता कब है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये होता है लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है? मान लो ये सेल है और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट है, दैट इज सेल के बाहर का एरिया। ओके, तो मान लो कि सेल में CO2 जो कि एक वेस्ट मटेरियल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, और बाहर में एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में CO2 की मात्रा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। तब क्या होता है? मटेरियल्स का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ CO2 जाएगा। इस तरह से क्या होता है? वेस्ट मटेरियल जो है सेल के विद इन वो बाहर आएगा। सेम हैपेंस विथ O2। ओके, मान लो अगर सेल के विद इन O2 कम हो गई है और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से ऑक्सीजन जो है सेल के विद इन आएगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो हमने क्या जाना, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड, दिस इज डिफ्यूजन। एंड डिफ्यूजन कब होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में। ओके, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। वाटर मॉलिक्यूल जब मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और वाटर भी स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ही फॉलो करता है। अगर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन एक साइड, मान लो ये मेरा हैंड है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ओके, इधर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, इधर ज्यादा है, तो इधर से फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो करेगा। गॉट इट? अब हम आते हैं 3 टर्म्स पे, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मान लो ये एक ट्यूब है, ये जो राउंड राउंड सर्कल्स है इसे हम कहते हैं सॉल्यूट। ओके, दिस लिक्विड मटेरियल इज सॉल्वेंट। ओके, और सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? एक सॉल्यूशन। जैसे मान लो एक
ग्लास में हमने वाटर लिया, दैट इज सॉल्वेंट, ओके। उसमें हमने डाला शक्कर यानी सुगर, दैट इज सोल्यूट। सुगर और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? शुगर सॉल्यूशन, ओके। समझ गए सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूशन क्या है। तो मान लो कि ये एक जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होगा, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है उधर से मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे, ओके। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो इधर सोल्यूट ज्यादा है और इधर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं, ओके। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इधर से इधर जा रहे हैं, सॉल्यूट नहीं जा रहा है, क्या जा रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। ये आप ध्यान रखना, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड द प्रोसेस इज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इधर से इधर पास कर रहे हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्वेंट और सोल्यूट व्हेन मिक्सेस टुगेदर इट बिकम्स अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब मान लो कि सेल है, सेल में अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। हाइपर मीन्स ज्यादा, मीन्स सेल के विद इन वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। आइसोटोनिक, सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट दोनों में वाटर मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है। और हाइपोटोनिक में क्या होगा? जो सेल में वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगा एक्स्ट्रा सेलुलर में, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग और इजीली समझते हैं। मान लो कि हम एक डीशेल्ड एग लेते हैं। अब एग को डीशेल कैसे करेंगे? उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो अंडे का जो छिलका है वो निकल जाएगा, दैट इज वो डीशेल्ड एग हो गया, ठीक है। अब डीशेल्ड एग है मान लो ये, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है। और इसको अगर हमने पानी में डिप कर दिया, ठीक, सिर्फ ग्लास ऑफ वाटर लिया हमने और इसमें सिर्फ पानी में हमने इसे डिप कर दिया, ठीक। दिस इज व्हाट? सेल, ठीक। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं और भी चीजें हैं, न्यूक्लियस है, सेल्स हैं, गोल्गी और ऑपरेटस, बहुत कुछ है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स है। एंड दिस इज ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज डीसेल्ड एग। सेल रहेगा तो परमिएबिलिटी नहीं हो पाएगी, गॉट इट। तो हमने सेल को डीसेल कर दिया। अब क्या है? सेल हो गया, सेल में वाटर क्या हो गया? कम हो गया, ये हो गया हाइपोटोनिक, ठीक। तो सेल में क्या होगा कि वाटर अंदर जाएगा डीशेल्ड एग में, ठीक। डीशेल्ड एग में वाटर जो है वो अंदर आ रहा है, तो एग क्या करेगा? स्वेल कर जाएगा। एग क्या होगा? वो वाटर से भर जाएगा एंड इट विल स्वेल, गॉट इट। अब हम आते हैं नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि डीसेल्ड एग्स लेंगे और उस डीसेल्ड एग्स को हम वाटर के सॉल्यूशन में नहीं डालेंगे, शुगर या सॉल्ट। हाँ, तो डीसेल्ड एग को जब हम एक शुगर सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो आप ध्यान से देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है? सोल्यूट ज्यादा हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं एज कंपेयर टू वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन द एग, ओके। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर जो है वो सेल से बाहर आएगा, गेटिंग? सेल से वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे बाहर आएंगे एंड द एग विल श्रिंक। समझ में आ रहा है आपको? मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, ओके। इसी तरह आप कई और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे किशमिश या एप्रिकॉट्स को जब हम पानी में डालते हैं तो आपने देखा है किशमिश क्या होता है? स्वेल कर जाता है। क्यों?
क्योंकि किशमिश के अंदर क्या है, वाटर कम है, और जब हम पानी में डाल रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स ग्लास में ज्यादा है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएगा। ओके। और उसी तरह अगर हम किशमिश को, आपने देखा है कभी शुगरी सिरप में जब हम करते हैं तो दैट, या एप्रिकॉट को जब हम शुगरी सिरप में डालते हैं, इट श्रिंक्स। क्यों? क्योंकि उस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आता है। तो ये है ऑस्मोसिस। हमने इस क्लास में पढ़ा सेल मेम्ब्रेन होते क्या है। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होते हैं। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। सेल मेम्ब्रेन बने होते हैं, याद रखिएगा, लिपिड्स के, ओके, फैट्स एंड लिपिड्स से बने होते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, हु कॉइन्ड द टर्म सेल मेम्ब्रेन, ये आपका होमवर्क है, ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। ऑस्मोसिस क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होता है, सेमी परमिएबिलिटी क्या होती है, इस क्लास में हमने ये डिस्कस किया। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है स्टूडेंट्स। सेल मेम्ब्रेन से एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल्स अकर्स थ्रू डिफ्यूजन। कैसा लगा आपको आज का मेरा क्लास, जरूर बताइएगा। थैंक यू। स्टे अपडेटेड फॉर more classes. Please do comment and subscribe my channel. Thank you.